हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज भी हम पावर क्वेरी से ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं यही देखने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पावर क्वेरी से ऑटोमेशन इजीली कैसे हो सकता है वो भी विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज ये पता चला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुझे कैसे ऑटोमेशन करना है कि जो सेल का डेटा है वो हमेशा मंथली आता है। मतलब अगर हम ये डेटा खोलेंगे, डेटा है ये सिर्फ जनवरी मंथ का है और एक ये फोल्डर में है। तो कैसे होने वाला है, एवरी मंथ वो पर्टिकुलर मंथ का डेटा अपलोड होने वाला है। तो हमें क्या करना है, तो अगर ये जनवरी का है तो नेक्स्ट मंथ होगा फरवरी का। तो क्या होना चाहिए, जनवरी के डेटा में फरवरी का डेटा अपेंड होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे पावर क्वेरी में हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक एक्सेल फाइल ओपन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन किया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा सेल्स डेटा है इसको पहले हम कनेक्ट करेंगे। उसके लिए हम डेटा में जाएंगे, गेट डेटा में जाएंगे, फ्रॉम फाइल और फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे वर्कबुक सिलेक्ट करना है जो हमें इस एक्सेल फाइल को कनेक्ट करना है। मेरा जो डेटा है वो वन ड्राइव पे है और डेस्कटॉप पे सेल्स डेटा फोल्डर में ये सेल्स डेटा जो फाइल है, इस फाइल को मैं कनेक्ट कर रही हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, सिर्फ जनवरी का डेटा हम कनेक्ट कर रहे हैं। पर जब फेब का डेटा आएगा तो वो ओवरराइट होगा। तो वो ओवरराइट नहीं होना चाहिए, वो अपेंड होना चाहिए। इसके लिए हम पावर क्वेरी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसफॉर्म डेटा में क्लिक करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पावर क्वेरी ने स्टेप्स किया है वो हम डिलीट करेंगे। राइट क्लिक करेंगे और डिलीट अंटिल एंड करेंगे। तो सिर्फ ये सोर्स है, मतलब जहाँ पे हमारा फाइल कनेक्ट हुआ है वही हम स्टेप रखेंगे। तो ये डेटा कॉलम हमको चाहिए और राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम्स कर देंगे। और ये जो एरो है इसको हम क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा, जो हमारा डेटा है वो एक्सपांड हो जाएगा। और यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स को हम अनचेक कर देंगे। तो अभी हमारा डेटा एक्सपांड हो गया है। हमेशा क्या होने वाला है, ये दो एक्स्ट्रा रोज रहने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक स्टेप ऐड करेंगे कि ये जो टॉप रोज है ये रिमूव होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिमूव रोज में क्लिक करेंगे, रिमूव टॉप रोज में क्लिक करेंगे और दो रो है वो डिलीट होने चाहिए, इसलिए मैं दो लिख के ओके कर दूंगी। तो हमेशा क्या होगा, ये स्टेप्स रिकॉर्ड हो रहे हैं तो हमको हमेशा ये चीज करने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा पावर क्वेरी कर देगा। ठीक है, अभी क्या होगा, ये जो कंपनी आईडी है ये मेरा हेडर होना चाहिए, इसलिए मैं ये होम टैब में यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर को क्लिक करूंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा डेटा रेडी हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे और क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हमने फाइल को कनेक्ट किया और अभी हम जो कनेक्शन का जो डेटा है वो ये जो हमारी नई वर्कबुक है इसमें हम ला रहे हैं। तो हम उसको टेबल फॉर्मेट में लाएंगे और ओके क्लिक कर देंगे। तो ये जनवरी का डेटा एकदम बराबर दिख रहा है। पर अगर उस फोल्डर में सेल्स डेटा फरवरी का आ गया तो वो फरवरी दिखेगा। तो हमको ऐसे नहीं चाहिए, वो अपेंड होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है जो अभी एक्सेल में आ गया है इसको हम फिर से पावर क्वेरी में एक नई क्वेरी क्रिएट कर देंगे। तो इसके लिए हम डेटा में जाएंगे और फ्रॉम फ्रॉम टेबल रेंज को क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी और एक क्वेरी क्रिएट हो जाएगी जो टेबल को कनेक्ट करेगी। तो ये जो है हमारी ओरिजिनल क्वेरी है और ये हमारी नई क्वेरी है। तो इसको हम नाम देंगे हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, तो हमको एक ये मेक श्योर करना है कि सबका डेटा टाइप सेम है। तो यहाँ पे जो है वो डेट एंड टाइम है और जो हमारा मेन डेटा है उसमें डॉक्यूमेंट डेट सिर्फ डेट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट है उसको हम डेट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है उसमें हम हमारा जो हिस्टोरिकल डेटा है वो अपेंड करेंगे। डेटा में जाएंगे, अपेंड क्वेरीज में क्लिक करेंगे। ये जो हमारा मेन डेटा टेबल है उसमें हिस्टोरिकल डेटा अपेंड हो जाएगा। तो इसके लिए हमको हिस्टोरिकल डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा और ओके क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर एक स्टेप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डबल रोज आ रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, रिमूव रोज में क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट्स कर देंगे। तो क्या होगा, जो डुप्लीकेट डेटा है वो डिलीट हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे बराबर जो 144 रोज है वो दिख रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा जो है इसको हम क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे, हिस्टोरिकल डेटा को, और उसका सिर्फ हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे, ओनली क्रिएट कनेक्शन करके ओके क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हिस्टोरिकल डेटा है उसका कनेक्शन होगा और जो डेटा है वो हमारा फिर से एक्सेल में लोड हो गया है। तो ये अभी हम क्या करेंगे, तो जनवरी का डेटा यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो फेब्रुवरी फोल्डर में फेब्रुवरी का डेटा है उसको हम कॉपी करेंगे, और जो हमारा वन ड्राइव पे डेस्कटॉप फोल्डर पे जो सेल्स डेटा फोल्डर है, जो जहाँ पे जनवरी का डेटा है, यहाँ पे हम कंट्रोल वी करके जो जनवरी का डेटा है, जनवरी का डेटा हम फेब्रुवरी से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी डेटा आया वो फेब्रुवरी का भी आ गया है। ठीक है, और हमारा जो कनेक्शन है वो इस फाइल को है। राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हो जनवरी का डेटा वैसे ही रहा और फेब्रुवरी का यहाँ पे अपेंड हो गया। सेम अगर हम मार्च का डेटा डालेंगे इसमें, तो मेरे पास ये मार्च का डेटा है, तो मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ। कॉपी किया मैंने, और जो वन ड्राइव पे है, वन ड्राइव डेस्कटॉप और सेल्स डेटा में है। तो ये फेब का डेटा था, अभी इसको मैं कंट्रोल वी कर रही हूँ और मार्च से रिप्लेस कर रही हूँ। ये जो डेटा है वो मार्च का है। ये तो अभी हम जैसे राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हो जनवरी फरवरी मार्च डेटा, ये सब डेटा अपेंड हो रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डेटा को कनेक्ट किया, और वो डेटा कनेक्ट करके हमने उसको इस फाइल में लाया जो हमारी नई फाइल है, न्यू वर्कबुक। और जो हमने नई फाइल में लाया उसी को फिर से डेटा क्वेरी में डाल दिया हिस्टोरिकल डेटा करके। ठीक है, और फिर हिस्टोरिकल डेटा करने के बाद जो हमारा मेन डेटा है उसको हमने हिस्टोरिकल डेटा से अपेंड किया, और जो भी डुप्लीकेट रोज थे उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अभी हमारा डेटा रेडी है। हमेशा हमको सिर्फ नए मंथ का फाइल डालना है, अगर नए मंथ का फाइल डालना है और हमारा डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। अगर हमने सेम मंथ का भी डाला तो भी वो डुप्लीकेट होने की वजह से वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका एक पिवोट बनाएंगे। इंसर्ट पिवोट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज, ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, जो हमारी डॉक्यूमेंट डेट है उसको हम रोज में लाएंगे, और उसके बाद हमारी जो सेल्स वैल्यू है उसको हम वैल्यूज में लाएंगे। ठीक है, तो हमको ये मंथ वाइज डेटा एकदम परफेक्ट दिख रहा है। अगर हमको कुछ भी फॉर्मेटिंग चेंज करना है पिवोट टेबल का, तो हमेशा पिवोट टेबल एनालाइज पे क्लिक करो, फिर सेटिंग पे क्लिक करो, नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करो, उसके बाद नंबर पे क्लिक करो, और यूज 1000 सेपरेटर पे क्लिक करेंगे हम। और डेसिबल प्लेसेस हमको अगर नहीं चाहिए तो उसको हम जीरो करके ओके क्लिक कर देंगे। यहाँ पे भी ओके क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हो ये फॉर्मेटिंग एकदम सही हो गई है। तो अभी हम इसका चार्ट बनाएंगे। इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद रिकमेंडेड चार्ट पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। हमको अगर लाइन चाहिए तो लाइन पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे हम ओके क्लिक करेंगे। तो हम ये सब कर रहे हैं वो एनालिसिस के लिए हमको बहुत इजी रहेगा। तो अगर हमको ये जो भी लाइंस है वो नहीं चाहिए तो उसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अगर हमको ये वैल्यूज यहाँ पे नहीं चाहिए तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। और अगर हमको ये बटन्स अगर नहीं चाहिए तो पिवोट टेबल एनालाइज एनालाइज में जाके पिवोट टेबल एनालाइज में हम क्लिक कर सकते हैं, और फिल बटन को हाइड ऑल पे क्लिक करके हम उसको रिमूव कर सकते हैं। इसका हम टाइटल चेंज करेंगे। सेल्स, अगर हमको इसको एक्सपांड करना है तभी भी हम कर सकते हैं। और एक्सपांड करके हमको जो भी डेटा एनालाइज करना है वो हम बहुत आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं।
तो जैसे भी डेटा ऐड होता रहेगा हम रिफ्रेश कर देंगे और हमारा डेटा भी रिफ्रेश हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। थैंक यू।